उज्जैन के विनोद मिल की चाल के मकान हटाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ शनिवार सुबह बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला पहुंच गया। इस दौरान एडीएम संतोष टेगौर एवं एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद खुद मौजूद रहे। यहाँ पर 160 मकान हटाए जाना है। रहवासियों को वैकल्पिक तौर पर कानीपुरा स्थित नगर निगम की मल्टी में शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ बता दें कि मकान न हटाए जाने को लेकर रहवासियों ने विगत दिनों से मोर्चा खोल रखा था। इस दौरान भाजपा विधायक सांसद के घर एवं आरएसएस कार्यालय का घेराव भी कर चुके थे। रहवासियों के साथ कांग्रेस के नेता भी संघर्ष करते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन के आदेश के सामने किसी की भी नहीं चल पाई। विनोद मिल वर्षों पहले बंद हो चुका है। यहाँ के रहवासियों को मिल की बकाया राशि भी दी जा चुकी है। खास बात तो यह रही कि जब प्रशासन का अमला कार्रवाई करने पहुंचा तो रहवासी खुद भी होती हुई कार्रवाई को देख सामान हटाने में जुट गए। ये विनोद मिल की जो भूमि थी, जो कि शासन की भूमि थी, शासन के द्वारा इसको नीलामी के माध्यम से विकृत की है। तो यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे थे उनको आज लगभग 160 मकान हैं, उनको स्वेच्छा से उन्होंने खाली किया है। जिनके पास असुविधा है या जिनके पास अन्य कोई दिक्कत है तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकान हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं। मौके पर सभी का सहयोग और सभी का कॉपरेशन बड़ा अच्छे से मिल रहा है और हम लोग इस कार्रवाई को हिसाब से फाइनल कर रहे हैं। कहाँ पे इनको जगह दी जाएगी? जिनको अगर आवश्यकता है किसी को तो उनको हमने ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर मकान सुरासा में है और महाकाल एवेन्यू देवास रोड पर अवेलेबल है। कुछ लोगों ने अवलोकन भी कर लिया तो उनको भी वो चीज़ बता दी गई है। उज्जैन के विनोद मिल की चाल के मकान तोड़ने का काम प्रशासन ने 1 बजे से शुरू किया। विनोद मिल की चाल के रहवासियों को हटाने के लिए अल सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला वहां पर पहुंच गया था। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष रवि राय व विवेक यादव ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता मकान तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इधर प्रशासन द्वारा चाल में रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के विकल्प में सुरासा एवं देवास रोड स्थित महाकाल एवेन्यू में ईडब्ल्यूएस के मकान दिए जा रहे हैं। जिस किसी जरूरतमंद को मकान की आवश्यकता है उन लोगों को मकान देने के लिए सुदामा नगर रजिस्ट्रेशन का कार्य भी दिन भर किया गया। वहीं दूसरी ओर दुखी मन से एक घरोंदा खाली करके दूसरे आशियाना के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाते रहवासी नजर आए। विनोद मिल की चाल के मजदूरों के जो 170 मकान थे आज प्रशासन के द्वारा तोड़े जा रहे हैं। हजारों बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है कि मैं आपको यहीं पट्टे दूंगा, आपको मैं कहीं जाने दूंगा, मैं आप मेरे परिवार के लोग हो, आप मेरे भांजे हो, भांजी हो, है ना। पर आज ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश से और उज्जैन शहर के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन है, कोई भी इस कार्रवाई में नहीं आ रहा है। सुबह और कल से लेकर के अभी तक प्रशासन ने 2-3 बार मार्च पास्ट किया है, अलाउंस किया है, लाइटें काटी जा रही है, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को आगे करके भय पैदा किया जा रहा है। जेसीबी डंपर को खड़ा कर दिया गया है। और अभी वर्तमान में जो है कांग्रेस पार्टी के हम नेताओं ने बात की है और जो भी उज्जैन में छोटे छोटे मकान कॉलोनी में पड़े हुए उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है और एक आश्वासन पत्र दिया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी मल्टियाँ बनेगी उसमें हम इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ऐसे प्रशासन के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है। धर्मनगर उज्जैन में लगातार निजी संस्थाएं सेवाएं भाव के काम करती हैं। इसके चलते माधवनगर थाना पुलिस के कर्मचारी व अधिकारियों की आंखों की जांच के लिए एक निजी कंपनी ने कैंप लगाया। इसमें सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की आंखों की जांच की जा रही है। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के कर्मचारी एवं अधिकारियों को कंप्यूटर एवं मोबाइल का अधिकांश समय में उपयोग करना पड़ता है। इससे कई पुलिस कर्मचारियों की आंखें भी खराब हो रही हैं। इसकी जांच के लिए आज एक निजी संस्था ने कैंप लगाया। इसमें सभी की आंखों की जांच की जा रही है। आज की दिनचर्या को लेके और बढ़ते मोबाइल के उपयोग को लेके सभी की आंखों में दर्द और जलन की शिकायत थी। तो इसमें एक कंपनी की सहायता से उससे सही सामंजस्य बना के सभी पुलिसकर्मियों का जो है आंखों का चेकअप कराया गया है और इसमें यदि किसी में कोई कमी पेशी है तो इस कंपनी के द्वारा विशेष डिस्काउंट देके और उनका आंखों का चश्मा या जो भी उस उपचार है वो भी किया जा रहा है।
इंदौर नगर पालिका निगम स्वच्छता के 7वें चरण में भी अपनी रुतबे को बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश करेगा। सफाई के क्षेत्र में अपनी ख्याति के अनुरूप नतीजों के लिए निगम ने स्वच्छता की 7वीं परीक्षा के लिए भी प्रयास पेश कर दिए हैं। नगर निगम इसके लिए कई नवाचार भी करने जा रहा है। खासतौर पर शहर में दिखाई देने वाले CND वेस्ट की सफाई के लिए निगम ने नए सिरे से प्लानिंग शुरू कर दी है। नगर निगम CND वेस्ट को हटाने के लिए एक एजेंसी की तैनाती करने जा रहा है। यह एजेंसी CND वेस्ट को हटाने का काम करेगी। वेस्ट की भी एक बड़ी समस्या है, उसको हल करने के लिए भी एक एजेंसी ऐसी तय करने का हम काम कर रहे हैं जो अलग अलग स्थानों से खुद CND वेस्ट उठा के उसका निराकरण करने के लिए एक एजेंसी तय करने का काम किया है। इंदौर नगर निगम के द्वारा आगामी जनवरी माह में ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की तैयारी की जा रही है ताकि पानी सप्लाई पर लगने वाला बिजली के खर्च पर विराम लगाया जा सकता है। इसके लिए निगम के अपनी तरफ से सभी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। वहीं अब इस प्रस्ताव को परिषद में पास होने के लिए रखा जाएगा। इसके बाद निगम सोलर प्लांट के करोड़ों की राशि इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाएगा। दरअसल नगर निगम ने शहर को पानी सप्लाई करने पर होने वाले बिजली के खर्च को कम करने के लिए सिस्टम को सौर ऊर्जा से चलाने का प्लान बनाया है, जिससे कि निगम पर एक बड़ा वित्तीय भार पड़ता है। और अगर जल प्रदाय के लिए सोलर प्लांट लगाया जाता है तो निगम कुछ ही साल में अपनी लागत बिल में कटौती कर निकाल लेगा। इसके लिए निगम ने IPO जारी करने को लेकर सभी कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। वहीं परिषद के पास होने के बाद निगम जो राशि जुटाएगा उस राशि से इंदौर में सोलर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे। इन पैनलों के माध्यम से सोलर ऊर्जा पैदा कर नगर निगम अपने बिजली के खर्च को बचाएगा और इससे नगर निगम को करोड़ों का फायदा पहुंचेगा। अपना जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसमें जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर अपना बिजली का बहुत ज़्यादा आता है, इसी के लिए हम लोग 60 मेगावाट के एक सोलर प्लांट पे जा रहे हैं। और उस प्लांट के लिए जो कैपेक्स लगने वाला है, जो राशि लगने वाली है, उसको हम लोग ग्रीन बॉन्ड के थ्रू जनरेट करेंगे। तो इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो इसकी इंसेप्शन रिपोर्ट है, तैयारियां हैं, डॉक्यूमेंटेशन का तैयारी है, जो मर्चेंट बैंकर्स, लीगल टीम, ये सब हायर करने की जवाबदारियां, ये सभी काम पूरे हो चुके हैं। एक परिषद का रेजोल्यूशन हमको इसमें करना है और उसके बाद ये सेबी को रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी। तो हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि जनवरी माह में ये बॉन्ड इशू, जो IPO इशू होता है, वो IPO इशू करने की स्थिति में हम लोग पहुंच जाएं। और अभी ये भी प्लानिंग चल रही है कि इसको पब्लिक इशू इस बार रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों और कनेक्टेड भी रहें इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में। तो इस तरीके की तैयारी इस बॉन्ड को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। नेपालनगर के नावरा वन परिक्षेत्र की बाखड़ी वन चौकी में 28 नवंबर की रात्रि वन माफियों ने किया था हमला। हमले के दौरान 17 बंदूक एवं 650 कारतूस लूटकर ले भागे थे। चौकी में रखी 17 बंदूकों के साथ करीब 650 कारतूस लूटकर ले जाने के मामले में भोपाल गूंज उठा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा बाखड़ी पहुंचे। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू।
सुसनेर में आज शनिवार की सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगर रोड स्थित कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह चौहान के फार्म हाउस पर पहुंची। इस यात्रा में भवानी मंडी से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रियों में से एक भवानी मंडी के चेतराज गहलोत भी शामिल थे, जो आमला से सुसनेर तक पैदल चलते हुए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह चौहान के फार्म हाउस पर पहुंचे, किंतु यहां के पड़ाव स्थल के अंदर प्रवेश करते समय उनकी जैकेट की जेब में रखे 35,000 रुपए गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर से चर्चा के बाद पुलिस थाने में लिखित आवेदन देकर थाना प्रभारी विजय सागरिया से उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर मनोहर सिंह पिता गंगाराम सूंधिया निवासी कायरा, शिव सिंह पिता दूल्हे सिंह सूंधिया की जेब से मोबाइल चोरी हो गया। साथ ही आगर के एक पत्रकार की जेब भी काट दी गई। मैं आमला चौराहे से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था और जैसे हमारा काफिला होटल के वहाँ आया और गेट नंबर 2 पे हमारी व्यवस्था थी अंदर जाने की, तो जैसे ही मैंने मेरी जो जैकेट है उसके अंदर 35,000 रुपये पड़े थे। 30,000 तो 500 के थे और बाकी नोट 100 के 50 के ऐसे थे। फिर मैंने कहा भाई जेब कट गई, तो वहाँ जो पुलिस वाले खड़े थे जिनकी ड्यूटी लग रही थी उनसे मैंने 2-3 बार निवेदन करा, उनने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आधा पौन घंटा हो गया, फिर वहाँ जो मैडम एसडीओ लग रही थी उनसे मैंने की, तो मेरे से उल्टा नहीं कहने लगी हम क्या कर सकते हैं, जेब कट गई, उनके शब्द थे। फिर मेरी एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब ने मुझे थाने बुलाया और मैंने FIR कराई है। सुसनेर राजगढ़ जिले के जीरापुर निवासी कांग्रेस PCC सदस्य, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष एवं वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि मांगीलाल शाह, उम्र 50 वर्ष, जो कि आमला चौराहे से यात्रा में शामिल हुए थे। कुछ दूरी पर चलने पर ही तबीयत खराब होने पर उन्हें गाड़ी में बैठा दिया गया। बाद में यात्रा में मौजूद एम्बुलेंस के माध्यम से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची इन्हें सुसनेर के सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां BMO डॉक्टर मनीष कुरिल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मांगीलाल शाह कांग्रेस के काफी पुराने नेता थे। आमला से यात्रा के दौरान उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, किंतु उनकी तब तक मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अचानक से हुई उनकी मौत से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। बाद में इन्हें अपने गृह क्षेत्र जीरापुर लेकर पहुंचाया गया, जहां इन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान उनके साथ प्रियव्रत सिंह खींची भी मौजूद रहे। बुरहानपुर जिले के हमीदपुरा क्षेत्र एक कॉलोनाइजर द्वारा अवैध कॉलोनी काटकर गरीब जनता के खून पसीने की कमाई पर कॉलोनाइजर ने चपत लगाई। लॉटरी सिस्टम से चलाकर कॉलोनी काटी गई थी। प्लॉट खुलने के बाद भी उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए। अब गुमराह किया जा रहा है प्लॉट खरीदार को, जिससे परेशान होकर गरीब दर दर भटक रहा है। इसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं। कॉलोनाइजर पर लगाए गए आरोप प्लॉट की मांग कर रहे हैं। युवक जिसे लेकर एसपी से शिकायत करने की भी बात की जा रही है। बुरहानपुर जिले के हमीदपुरा स्थित कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनी काटी थी। यह कॉलोनी SDM डायवर्जन बताई जा रही है। इसमें जो प्लॉट काटे गए हैं वह भी ग्राहकों को ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए, किंतु कॉलोनाइजर द्वारा ग्राहक से ठगी कर ली गई। प्लॉट खुलने के बाद जो प्लॉट आवंटित किए गए थे, किंतु ड्रॉ खुलने के बाद अब प्लॉट नहीं दिए जा रहे। पहले जो प्लॉट ग्राहक को दिए थे अब वह किसी अन्य को बेच दिए गए। कॉलोनाइजर द्वारा अब ग्राहकों को प्लॉट नहीं दिए जा रहे, जिस कारण ग्राहक चक्कर काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के। जी हाँ, इसकी सुनवाई करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं। 2011 का मैं प्लाट का ड्रॉ चालू करा था। 2000 महीने की इसकी किस्त थी और अब 10 साल से मैं इसके पीछे पड़ा कि भाई मेरी रजिस्ट्री करा तो ये मेरी रजिस्ट्री करवाता नहीं है। काय की किस्त दी है? ये प्लॉट की प्लाट का किस्त था 2000 महीने से। अच्छा, तो मैंने 24 महीना भरा था, 48,000 रुपये का ये हुआ था और 10 साल में मैं उसको रजिस्ट्री करवाने का बोल रहा हूँ, तो ये रजिस्ट्री करवाता नहीं है। जब भी रजिस्ट्री के लिए जाओ तो बोलते कि रजिस्ट्री का एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से लगेगा। वीरेंद्र सिंह की बीवी के पास गया मैं कि मैम ये मेरी रजिस्ट्री करवाता नहीं है, मुस्तफा सागर अली।
तो मैडम ने बोले कि भाई 50,000 रुपये अलग से चार्जेस लेकर आओ इसका और रजिस्ट्री का अलग से 3 महीने पहले। पैसे का जमा कराते थे? पैसा मुस्तफा सागर अली के पास। तो रजिस्ट्री का पैसा अलग है और प्लाट के कुछ पैसे बाकी हो गए? नहीं, प्लाट का कोई पैसा बाकी नहीं है। प्लाट का कब्जा दिया कि नहीं? प्लाट के ऊपर मेरे को लिया के बताता था कि ये तुम्हारा प्लाट है और आप मेरे को बोल रहे हैं कि तुम नाले से दूसरे नंबर का प्लाट लो और उसकी कीमत कम है और जो मेरा प्लाट है वो रोड पर है। पहले कितने नंबर का दिया था? पहले 94 नंबर का मेरा ड्रॉ में खुला था। इनने ड्रॉ सिस्टम से ये मतलब चालू करा था स्कीम और अब 94 नंबर का दे रहा नहीं है। तो वहाँ पर रोड नाली सब कुछ बना है? रोड नाली कुछ भी नहीं बना हुआ। 10 साल तो वहाँ पर बिजली चोरी की मतलब जला रहे हैं पब्लिक, पूरे 95 प्लाट वाले चोरी की बिजली जला रहे हैं और नाली भी नहीं बनी हुई है और पानी की सुविधा भी नहीं है। उसने क्या वो सब सुविधा कर दूंगा? उसने जब ड्रॉ चालू करा था जब बोला था कि रोड नाली इसके अंदर प्लाट के अंदर पूरी स्कीम में लिखी हुई है कि रोड नाली और बिजली सब मैं चालू करके दूंगा और 10 साल का दिन निकल गया। वहाँ की पब्लिक 10 साल से चोरी की लाइन जला रही है। जबलपुर में आयोजित पश्चिम भारत बाल विज्ञान मेले की संचालक डॉक्टर कामयानी कश्यप ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रशंसा करते हुए शिक्षक एसएन भट्ट का प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। शिक्षक एसएन भट्ट ने बताया कि राज्य स्तर पर 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें से 17 शिक्षक प्रोजेक्ट थे। भोपाल जोन के राजगढ़ जिले से राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले एकमात्र प्रतिभागी हैं जिन्होंने भोपाल जोन एवं राजगढ़ जिले का गौरव बढ़ाया है। अब ब्यावरा के शिक्षक 28 एवं 29 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में जवाहरलाल नेहरू साइंस सेंटर में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भौतिकी के शिक्षक एसएन भट्ट द्वारा सीएम राइज स्कूल से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बनाया गया प्रोजेक्ट चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। इसमें शिक्षक द्वारा तार को जोड़े बिना भी काफी अधिक दूरी तक विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया एवं बल्ब को प्रकाशित करके बताया। जिले के लेवल पर सिलेक्ट हुआ। जिले पर भी हमारा प्रथम स्थान रहते हुए यह प्रोजेक्ट हमारा संभाग के लिए सिलेक्ट हुआ। संभाग पर हमने इसको बहुत अच्छा मॉडिफाई किया और हमने काफ़ी दूरी पर बिना तार के एक प्लेस से करंट फ्लो करके दिखाया और फिर संभाग से हमारा ये प्रोजेक्ट जो है जबलपुर में सिलेक्ट हुआ था जो कि राज्य स्तरीय प्रोग्राम था। वहाँ पूरे मध्य प्रदेश से 108 प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे। इस पूरी प्रतियोगिता में शिक्षकों को अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना था। भोपाल संभाग से मैं एकमात्र प्रतिभागी था उसमें और हमारे को वहाँ पर 2 दिन का उसमें टाइम मिला था हमारा 28-29 जनवरी में। 29 तारीख को हमारा फाइनल रिजल्ट आया। उसमें पूरे मध्य प्रदेश में हम 3 प्रतिभागी सिलेक्ट हुए हैं जिन्हें अब यह प्रोजेक्ट अपना बॉम्बे में जवाहरलाल नेहरू साइंस सेंटर में हमें ये प्रोजेक्ट जो है रिप्रेजेंट करना है। हमारे प्रोजेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को बिना वायर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें ऊर्जा जो तार में करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा बहती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में चली जाती है, तो ऊर्जा की क्षति होती है। अगर हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो इससे होने वाली ऊर्जा की हानि को बचाया जा सकेगा। राजगढ़ जिले के सिटी पुलिस थाना ब्यावरा में अपराध क्रमांक 584/22 धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें अपहर्ता को जिला शिवपुरी से ढूंढने के बाद उसके कथनों के आधार पर धारा 366, 376, 342, 343 आईपीसी 3/4 पॉस्को एक्ट का इजाफा किया गया और घटना के बाद से फरार आरोपी अजय को ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम गठित कर रवाना की। आरोपी अजय शंकर शर्मा 24 वर्षीय निवासी खड़िया हाट जिला मुरैना को उदयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपी अजय को न्यायालय में पेश किया गया। इसमें जो एक पीड़ित
पक्ष के द्वारा रिपोर्ट की थी, जिसमें नाबालिग बालिका को एक व्यक्ति द्वारा दला उछलाकर बहा कर ले गए थे, जिसमें 363 मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसमें कुछ समय पूर्व हमारे द्वारा बालिका को दस्तयाब किया गया था। उसके द्वारा बताया रहा है कि एक अजय नाम के व्यक्ति से जो कि उदयपुर में रह रहा है, उससे उसकी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, जिसके द्वारा शादी का झांसा देकर से दिलाया फुसलाया और उसके साथ गलत काम किया था। इसमें से हमारे द्वारा 366, 376 वादवी और पॉक्सो की धाराओं का इसमें इजाफा किया गया था। इसमें टीम के द्वारा आरोपी को उदयपुर से कवर किया गया, तो गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया